हाँ, हेलो बच्चों, जैसा कि अपन ने पूर्ण संख्याओं पर आधारित या फिर पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संख्या के बारे में अपन ने पूरा लेसन पढ़ दिया था, चैप्टर 2 है ना। उसके आधार पर कुछ महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। और इस क्वेश्चन जो पहले 2015 और 2015 से लेकर 2025 के बीच में पूछे गए क्वेश्चन है। JNVPYQS यानी प्रोविजनल जो पहले वाले क्वेश्चन पेपर में से जो उठा के पहले 10 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, जिसका मैं आपकी संपूर्ण डिस्कशन आपके सामने भी करने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ समझने को मिलेगा यहाँ पे। हाँ, सबसे पहले अपन फर्स्ट प्रश्न पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग अगर 11,009 है, यदि एक संख्या 9,999 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। मतलब अपन को एक संख्या दे रखी है और दूसरी संख्या अपन को निकालनी है, और दोनों संख्याओं का योग भी अपन को दे रखा है, तो अपन इसको हल करेंगे। हल देखिएगा, दोनों संख्याओं का योग क्या है, संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग कितना है अपने पास में, देख लीजिए। दोनों संख्याओं का योग है अपने पास में 11,009 है, कुल 11,009 उसका योग दे रखा है। और उसमें से पहली संख्या अपने पास में, पहली संख्या दे रखी है कितनी है अपने पास में, 9,999 दे रखी है। आई बात समझ में। अब देखिए, अपन को दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पहली संख्या तो दूसरी संख्या को निकालने के लिए अपन दूसरी संख्या को ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या करेंगे अपन, सबसे पहले दोनों संख्याओं का योग दे रखा था, उसमें से अपन जो पहली संख्या दी गई संख्या है उसको अपन क्या करेंगे, घटा देंगे। दोनों संख्याओं का योग कितना था, 11,009 माइनस कितना हो जाएगा, 9,999। आई बात समझ में। अब इसको माइनस करने पर अपने पास में कौन सा आंसर आएगा, इसको हल करके देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, 11,009 को माइनस करेंगे अपन 9,999, माइनस करो इसको, 9 में से 9 गया तो 0। अब यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर 0 और नीचे 9 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एक से हासिल लेके अपन इसको देंगे। अब इससे हासिल लेकर इसको देंगे, ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 रहेगा, और एक यहाँ पे 0 रहेगा, क्योंकि इसने अपनी हासिल क्या दी थी उसको दे दी। ठीक है, अब देखिए 9 में से 9 गया तो 0, 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 9 गया तो 0। अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 है, 0 में से 9 नहीं जा सकता है, तो फिर से अपन 1 से हासिल ले लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 10 में से 9 गया तो 1 और 0 का 0। तो अपनी ये वाली संख्या आएगी, जो दूसरी संख्या थी वो कौन सी कहलाएगी, 1010। अब 1010 कहाँ पे दे रखी है, ऑप्शन में देख लीजिए, 1010 अपने पास में ये थी, तो इसका कौन सा आंसर आया करने वाला है, बी आंसर आया करने वाला है। आई बात समझ में। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। वीडियो रोक के आप इसको कॉपी कर सकते हो, वीडियो के ऊपर टेप करके आप इसको वीडियो प्ले को रोक के फिर आप इसको कॉपी कर लेना। अपन दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल क्या कहता है, यहाँ पे देख लीजिए, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है, तो 4 अंकों की सबसे पहले बड़ी संख्या क्या है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा आपके पास में 9,999, दूसरा ऑप्शन है अपने पास में 9,990, और तीसरा ऑप्शन है अपने पास में 9,000, बी ऑप्शन है अपने पास में 8,999। अब देखिए, इसमें से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले
4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। तो सबसे पहले अपन करेंगे हल। हल करेंगे तो यहाँ पे देख लेंगे सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो अपन कह सकते हैं 9999। अब उसके बाद में अपन देखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो 999। ये बेसिक बात है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देख लीजिए हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से अपन माइनस कर देंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को, तो हमारे पास में जो कुल संख्या आ जाएगी वही संख्या होगी जो 4 अंकों की से मिलकर कितनी संख्या बन सकती है। तो अपन का उसका आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, अपन 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे। आइए अपन इसको घटा के देखते हैं। 9999 माइनस 999। अब हमारे पास में कितना आता है, तो इसका माइनस करके देख लेते हैं। यहाँ पे 9999 में 999 को हटा दो, देख लीजिए 0 0 0 और 9 का 9। तो हमारे पास में कौन सी संख्या आ गई, हमारे पास में आ गई 9000। कितना आ गया, 9000। तो हम कुल 9000 संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कितनी, 4 अंकों की कुल 9000 संख्या अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने 9000 वाला ऑप्शन कौन सा राइट है, यहाँ पे सी इसका क्वेश्चन का राइट है। ये बात समझ में, तो अपन यहाँ पे सी के ऊपर इसको राइट कर देंगे। चलिए उतार लीजिए। वीडियो को रोक के आप कर सकते हो, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो रोक के आप कर सकते हो। चलिए अपन अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब दूसरे के क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए 6400 प्लस 3296 प्लस 2448 और 3248 बराबर है। मतलब आप देखना इसमें सभी में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब इसका क्या निकालना है, कुल योग निकालना है। अब कुल योग निकालने के लिए अपन सीधा हल कर सकते हैं। इसको हल करके ये जो पंक्तियों में दे रखा हो तो कॉलम में लिख दो आप 6440 6400 3296 और 2448 और 3248 को कैलकुलेट कर दो। यहाँ पे इसको जोड़ना है, कुछ नहीं करना है। अब देख लीजिए 8 8 16, 16 और 6 कितने होते हैं, 16 तो 17 18 19 20 21 22। यहाँ पे 22 का अपन 2 लगा देंगे, हासिल लगा देंगे इसकी 2, ठीक है। अब देख लीजिए 4 4 8 और 9, तो 8 8 16 और 1 17 18 19, 19 का अपन लगा देंगे 9, हासिल लगी 1, ठीक है। अब देखिए 4 और 2 कितने होते हैं, 4 और 2 6, 6 और 7 8 9 10 11 12 13, 13 का 3, हासिल लगी 1। आई बात समझ में। अब देखिए 3 और 2 कितने हो जाते हैं, 5, 5 और 3 8, 8 9 10, यानी कि कुल मिला के 15 हो जाएंगे, ठीक है। अपने पास में क्या आंसर आ जाएगा, 15,392। तो इसका सीधा आंसर राइट होगा ए वाला। अपन क्या करेंगे, OMR में ए वाले ऑप्शन पे गोला भर देंगे। आई बात समझ में, ए वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे अपन, गोला भर देंगे। जल्दी से इसको कॉपी कर लो फटाफट से।
वीडियो रोक के आप इसको कर लेना कंटिन्यू। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं अपन। हाँ, अब अपने पास में दूसरा सवाल आ जाता है 3960 में अगर 18 का भाग दे तो क्या मान होगा। अगर आपको भाग आता है तो ये सीधा उत्तर आ जाएगा। चलिए नहीं आता है तो एक बार देख लो, इसमें हल करेंगे अपन इसको। क्या दे रखा है अपन को, 3960 में भाग्या 18 है, बस समझ में। अब 18 को अपन आगे लिख देंगे। अब 3960 इसको यूं लिख दो, ऊपर भागफल आ जाएगा। तो 18 का पड़ा कितने बार बोलेंगे, 18 को 18 दूनी 36, ठीक है 36। अब 9 में से 6 निकाल दो, 7 8 9 3, और 3 में से 3 गया तो 0। अब देख लीजिए 18 का पड़ा 3 में नहीं जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से 6 उतार लेंगे। आई बात समझ में। अब यहाँ पे 6 उतारने पर देख लीजिए 18 का पड़ा कितने बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे। 18 दूनी 36, तो 36 में से 36 गया तो 00। अब अपने पास में एक और शेष रहता है, तो अपन उसको कैसे उतारेंगे देख लीजिए। ये वाली जो आएगी वो यहाँ पे आ जाएगा। आई बात समझ में। यहाँ पे 0 लगा दो। अब 36 का पड़ा 0 बार बोलोगे तभी 0, 36 का पड़ा इसमें जा ही नहीं सकता, तो अपनी क्या लिख देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे 0 का 0 ही लिख दो, यहाँ पे लिख दो 0 शेष यूं भी लिख सकते हो। आई बात समझ में। अब ये अपने पास में कितना आंसर आ गया, अपने पास में 220 आ गया। अब 220 कहाँ पे है, ऑप्शन में देख लो 220 कहाँ आ रहा है, 220 आपका ये है। आई बात समझ में। ये वाला आंसर आपका राइट है, कौन सा, डी वाला ऑप्शन। अब डी वाले ऑप्शन के ऊपर गोला लगा लो पूरा ब्लैक पेन से। इस तरह से आपको हल करना है। अगर आपके अंदर सवाल आ गया तो चलिए कॉपी करो फटाफट। वीडियो को आप रोक के भी कर सकते हो। अगर आपको लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, धीरे धीरे लिखते हो, तो आप उसको रोक रोक के कर सकते हो। आई बात समझ में। समझोगे तब आप वीडियो को पूरा सीन करो, अच्छे से देखो, उसके बाद में उसको रोक के फिर इस सवाल को सोल्व कर सकते हो। या फिर आपको आता है तो पहले सोल्व कर देना, उसके बाद में इस वीडियो को आगे बढ़ा के इसमें चेक कर लेना क्या ये सही है या गलत है। आई बात समझ में। पांचवा क्वेश्चन देख लेंगे अपन। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए क्या होता है पांचवा क्वेश्चन में। चलिए पहले सवाल को पढ़ो, क्या कह रहा है सवाल, आपको क्या कह रहा है देख लीजिए। हाँ, यदि 9 6 स्टार 8 संख्या है, यहाँ पे आप इसको करते तो 96 स्टार 88 दे रखे, ठीक है। तो हम संख्या 9 से विभाजित होती है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन सी विभाज्यता का नियम पूछा आपको, 9 से विभाज्यता का नियम पूछा है। आई बात समझ में। पिछली कक्षा में हमने विभाज्यता के बारे में संपूर्ण विस्तृत रूप से पढ़ा है और मैंने आपको समझाया है। नहीं पढ़ा हो तो आगे वाली कक्षाएं देख लेना, चैप्टर 2 का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 है ना, उसी बेस पर यह सवाल बना है। आई बात समझ में। अब आपको 9 से विभाज्यता का नियम आता है तो ये सवाल आप आराम से कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो देख लीजिए, मैं इसकी विभाज्यता का नियम का थोड़ा सा सैंपल लिख लेता हूं यहाँ पे। हाँ, यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग, किसका, अंकों का योग 9 से भाज्य है तो वह 9 से विभाज्य होगा। क्या होगा, विभाज्य होगा। आई बात समझने। अब देखिए इसको हल करेंगे, ध्यान दे लीजिए, इसके अंकों का हल करेंगे। सबसे पहले 9 प्लस 6 प्लस स्टार का स्टार प्लस 8 प्लस 8। अब देख लीजिए 9 और 6 कितने होते हैं, तो यहाँ पे देख लेंगे अपन 15 प्लस स्टार प्लस 8 8 कितने होते हैं, 16, ठीक है। अब इसको जोड़ो,
15 और 16 कितने होते हैं? 5 5 10 और 11 हासिल लगी 1, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 31 प्लस स्टार। अब स्टार की जगह ऐसी कौन सी संख्या लगाएंगे जिससे वह 9 से भाज्य हो जाएगी? आई बात समझ में? अब देख लीजिए 9 का पारा बोलो। 9 36 9 36। तो यहाँ पे अपन क्या लगा सकते हैं? 9 चौक 36। तो यहाँ पे 5 लगा दो। 5 लगाने के बाद कितने हो जाएंगे अपने? स्टार के स्थान पे लगा देंगे अपन स्टार बराबर 5। तो कितना हो जाएगा? दे लीजिए 31 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा ये अपना? 36। और ये 36 किससे भाज्य है? 9 से विभाज्य है। किससे भाज्य है? 9 से विभाज्य। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? 9 की जगह पे अपने 5 लगाया स्टार की जगह पे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? ए वाला ऑप्शन राइट। बिल्कुल। आई बात समझ में? इसी प्रकार आपको कोई और सवाल भी दे दे तो सेम इसी विधि से आपको पूरा हल करना है। आई बात समझ में? जल्दी से इसको कॉपी कर लो। हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में कुछ लिख देना, सर मेरे को समझ में नहीं आया, इसका वीडियो वापस से डाल दो। या फिर ऑफलाइन क्लास में किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो वो कल आके मुझे स्पेशलिटी पूछ लेना कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, मेरे को वापस समझा दो, तो मैं उसको वापस से समझा दूंगा। यही बात समझ में? चलिए, कॉपी हो गया होगा मेरे ख्याल से। नहीं हुआ हो तो वीडियो को रोक के फिर आप इसको पूरा कर लेना। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देख लीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 है और भागफल 16 है और शेषफल क्या है? तो शेषफल 27 है, तो भाज्य क्या होगा? तो भाज्य क्या होगा इसको अपन हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऑप्शन में से कोई आंसर आने वाला है, सबसे पहले उसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर भाज्य निकालना है अपन को, तो भाज्य निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपन गुणा करेंगे भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। आई बात समझ में? हम इसका क्या करेंगे? गुणा करेंगे। भाजक और भागफल का गुणा करने के बाद में अपन शेषफल को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। आई बात समझ में? अब भाजक कितना दे देगा अपने पास में? 51 और भागफल कितना देगा? 16 और शेषफल कितना है अपने पास में? 27। आई बात समझ में? अब देख लीजिए, इसका गुणा करके देख लो आप कितना आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 51 में 16 का गुणा करो कितना आएगा? 6 कम 6 6 पंच 6 पंच 30। अब एक का गुणा करेंगे तो 51 ही आएगा। 6 का 6 1 और ये 8 816 आ गया। अब 51 और 16 का गुणा करने पर कितना आ गया? 816 आ गया। 816 में प्लस करो 27 को तो कितना आ जाएगा देख लीजिए। 816 में 27 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा देख लीजिए। 6 6 12 और 13 13 का 3 हाथ से लगी 1 2 3 4 और 843 आ रहा है। कितना आ रहा है? 843 आ रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए 843 कौन से ऑप्शन पे आ रहा है? तो ए वाला ऑप्शन पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? ए वाला ऑप्शन पे आ रहा है। तो हमारे पास में ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। होगा नहीं होगा? हम क्या करेंगे? ओएमआर में ए ऑप्शन पर गोला भर देंगे। आई बात समझ में? समझ में आ गया? जल्दी से कॉपी कर लो इसको भी।
चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं अपन। सवाल नंबर 7वां देख लीजिए क्या कह रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यदि किसी संख्या सम संख्या है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है, किससे विभाजित है, 9 से विभाजित है, तो संख्या निम्न में से सदैव विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी इसके बारे में अपन को डिस्कस करना है। सबसे पहले देख लीजिए, जो संख्या है वो अपन जिसमें भाग करेंगे वो संख्या कौन सी होने वाली, सम संख्या होने वाली। कौन सी संख्या होने वाली, सम संख्या। तो अपन कह सकते हैं संख्या सम है। क्या है, सम है, मतलब जो भी अंक अपन काम में लेंगे वो सम संख्या होने वाली। आई बात समझ में। अब देखिए वह संख्या 2 से भी क्या है, पूर्णतः विभाजित है। किससे विभाजित है, 2 से, मतलब निम्न संख्या, निम्न में सदैव विभाजित होगी। यानी कि आप में इसमें से ये संख्या कोई भी होगी वो अपने 2 से भी पूर्ण विभाजित होने वाली। आई बात समझ में। अब देखिए, और अंकों का योग 9 से विभाजित है, और अंकों का योग करेंगे तो अपन किससे विभाजित होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे जो संख्या है, संख्या 2 से पूर्ण विभाजित भी है, और 9 से जो योग होगा वो 9 से। अब इन संख्या का जो योग होगा, इन संख्याओं का योग किससे विभाजित है, 9 से विभाजित है। आई बात समझ में। यानी कि जो संख्या आएगी वो 9 से भी विभाजित होगी, इनके अंकों का योग करेंगे तब। आई बात समझ में। अब अपन कह सकते हैं संख्या सेम है और 2 से भी पूर्ण विभाजित है, तो अपन कह सकते हैं 2 इंटू 9। आई बात समझ में। 2 इंटू 9 करेंगे कितना आ जाएगा, 9 गुना 9 दूनी 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आई बात समझ में। अब जो 18 है वो 2 से भी पूरा विभाजित है। अब ये 2 से पूर्ण विभाजित है। आई बात समझ में। अपन को सवाल क्या पूरा था, 2 से पूर्ण विभाजित होनी चाहिए, तो ये 2 से भी विभाजित है। अब यहाँ पे देखिए इसके अंकों का योग करो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 8। ठीक है, तो देख लीजिए 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। अब 9 क्या है, ये संख्या भी क्या है, 9 से पूर्णतः विभाजित है। किससे विभाजित है, 9 से पूर्ण विभाजित है। आई बात समझ में, पूर्ण विभाजित, समझ में आया। हाँ, अब देख लीजिए हमने क्या किया। सबसे पहले आप सवाल देख लीजिए। सवाल ये पूछा, यदि किसी संख्या सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है, मतलब 2 सम संख्या के अंकों का योग निकालना है जो क्या है, 9 से पूरा विभाजित हो, तो संख्या निम्न में से सदैव विभाजित होगी। अपन में से निम्न में से ये संख्या दे रखी है 24, 12, 18 और 27। अब इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से भी विभाजित होगी और 2 से भी विभाजित होगी, ये अपन को सवाल पूछ रहा है। तो हमने सबसे पहले कंडीशन में क्या, पहली स्थिति क्या थी, यहाँ पे संख्या जो थी वो क्या है, सम होनी चाहिए। आई बात समझे। तो हमने पहली प्रॉपर्टी लिख दी, यहाँ पे संख्या क्या है, सम है। अब दूसरी संख्या में क्या लिखना है, संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जो संख्या अपन निकलेगी वो 2 से भी पूर्ण विभाजित होगी। इन संख्या का योग या इन संख्या के अंकों का योग बोल सकता हूं, है ना। अंकों का योग जो है वो किससे विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देख लीजिए ऐसी संख्या दो सम है, सम कौन सी, 2 सम है। सम में अपन 9 का गुणा कर लेंगे तो संख्या अपनी कौन आ जाएगी, मेन वाली 18 आ जाएगी। तो 18 जो है क्या है, 2 से पूर्ण विभाजित है। किससे विभाजित है, 2 से पूर्ण विभाजित है। अब 18 जो है वही संख्या किससे विभाजित है, 9 से भी पूर्ण विभाजित है। क्यों, क्योंकि हमने देखे 9 के विभाजित का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 से विभाजित होना चाहिए। हमने दोनों संख्या के अंकों का योग किया, 8 प्लस 1 तो कितना हो गया, 9 हो गया। और 9 के बारे में 9 आते ही आते हैं, और हमारा संख्या क्या हो गई, दोनों से पूर्ण विभाजित होगी। आई बात समझ में। ये पूरा समझ में आ जाना चाहिए। ये सवाल पहले आ चुका है, हो सकता है इस बार भी एग्जाम में आ सकता है। आई बात समझ में। जल्दी से कॉपी कर लो इसको।
चलिए वीडियो को रोक के देख लेना आप। सवाल आगे वाला देख लेते हैं अपन, 8वां। चलिए अब देख लीजिए 8वां सवाल क्या कह रहा है, देख लीजिए। दो संख्याओं का योग 10 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 10 है। आई बात समझ में? तथा उनका गुणन 20 है। उनका गुणन कितना है? 20 है। और विलोम का योग क्या होगा, ये अपन को निकालना है। अब विलोम का योग क्या होगा, ये अपन को क्या निकालना है? निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या दे ही नहीं रही, दो संख्याओं का योग दे रखा है, अपन को संख्या के बारे में पता ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो संख्याओं को क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या लेंगे? मान लेंगे। जैसे कि अपन बोलेंगे, हल करेंगे, इसका हल करेंगे। देख लीजिए माना माना दो संख्या क्या है, x तथा y है। आई बात समझ में? हमने दो संख्या को मान लिया, क्या क्या मान लिया, x तथा y है। आई बात समझ में? अब उनका विलोम निकालना है। x तथा y अपन ने संख्या मान ली, और दोनों क्या है, विलोम है। क्या है? विलोम है। तो उनके विलोम देख लीजिए, उनके विलोम कैसे बनेंगे? उनके विलोम है, तो हम कह सकते हैं उनके विलोम क्या रहेंगे, 1/x व 1/y होगा। आई बात समझ में? x/1 तथा 1/y होगा। अब प्रश्नानुसार देख लीजिए, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, x बराबर अपन किसको मान लेंगे, x बराबर, तो प्रश्नानुसार अपन x बराबर मान लेंगे x प्लस y। x प्लस y बराबर कितना मान लेंगे अपन, 10 मान लेंगे। तथा और x माइनस यानी इसका विलोम x माइनस वाई बराबर कितना होना चाहिए अपने पास में, x माइनस वाई बराबर अपना 20 आना चाहिए। आई बात समझ में? तो अपन क्या करेंगे, संख्याओं के विलोम का योग करने के लिए अपन क्या करेंगे, देख लीजिए, संख्याओं के विलोम का योग करेंगे। योग करने के लिए अपन क्या करेंगे, देख लीजिए, x बटा वाई, x 1/x प्लस 1/y बराबर x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। आई बात समझ में? तो अपन क्या करेंगे, देख लीजिए, इसको इस फॉर्म में लगा देंगे। अब 1/x अपन ने क्या माना था, तो अपन मान लेंगे 10/y। तो y बराबर अपन मान लेंगे 20। एक जीरो से एक जीरो काट दो, कितना आ जाएगा अपने पास में, 1/2 आ जाएगा। 1/2 आ जाएगा। अब देख लीजिए 1/2 कौन से उत्तर बन रहा है यहाँ पे, 1/2 बी वाला ऑप्शन बन रहा है। कौन सा बन रहा है, बी वाला ऑप्शन बन रहा है। आई बात समझ में? तो अपना कौन सा आंसर राइट होने वाला है, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अब देख लीजिए अपन ने क्या किया, सबसे पहले संख्या, दो संख्याओं का अंकों का योग, दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, दो संख्या अपन ने मान ली, माना दो संख्या x तथा y है। ठीक है। उनके विलोम निकालने हैं, तो उसके विलोम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको बटे में लिख देंगे, एक अपन, हाँ, एक बटा एक्स व 1/y करेंगे। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे, अब प्रश्नानुसार इसको जमा दो। कैसे, देखिए x प्लस वाई कितना होना चाहिए, यानी दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो x प्लस वाई का योग कितना करना है, 20 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका विलोम, उनका गुणन का विलोम कितना रहेगा, विलोम के रूप में अपन क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। ठीक है। अब इसका देखिए, संख्याओं को विलोम का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/x प्लस 1/y कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बटे में एक्स वाई। तो अपन क्या करेंगे, 10/20 को अपन घटा भागे बटे के रूप में लिखेंगे, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो अपने पास में क्या आ गया, 1/2। तो 1/2 क्या है अपना आंसर। आई बात समझ में? कॉपी कर लो इसको भी।
अब लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेंगे अपन। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए अपने पास में जो दे रखा है 11 इंटू 12 इंटू 13 कोष्टक में दे रखा इज इक्वल टू 11 इंटू 12 इंटू 13। अब इसकी देख लीजिए स्थिति में चेंज हो रहा है। सबसे पहले 11 इंटू 12 पे कोष्टक था, अब की बार जो कोष्टक जो पहला कोष्टक था 12 इंटू 13 पे था, अब जो कोष्टक आ गया वो 11 इंटू 12 था। और इसके बीच में क्या है, गुणे का चिन्ह है। आई बात समझ में। अब सबसे पहला योग क्रम विनिमय तो हो ही नहीं सकता, कैंसल। अब गुणे का क्रम विनिमय, इसके क्रम का कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, ये भी ऑप्शन अपना नहीं हो सकता। अब गुणे का संवर्ग नियम, ये भी नहीं हो सकता। तो अपना आंसर क्या होने वाला, सी वाला, सी इज करेक्ट आंसर। तो इसका उत्तर रहेगा गुणा का साहचर्य नियम। क्या रहेगा, गुणे का साहचर्य नियम, ये आपका उत्तर रहने वाला है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो इसमें अपन क्या भर देंगे, सी ऑप्शन भर देंगे, ठीक है। चलिए कॉपी कर लो। वीडियो रोक के आप इस क्लास में जो भी लिखना हो आप वीडियो रोक के लिख सकते हो। अब देख लीजिए आज की इस क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है। अब लास्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, संख्या दे रखी है आपके पास में 36,490 में अंक 6 और 9 का। तो सबसे पहले देख लीजिए मैं लिख देता हूं दी गई संख्या क्या है, हल के रूप में लिख देता है। दी गई संख्या क्या दे रही है आपको, 36,490। आई बात समझ में। यहाँ पे 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच में क्या अंतर रहेगा। अब देख लीजिए 6 और 9 को, तो सबसे पहले मूल संख्या क्या रहेगी, देखिए इसको 6 और 9 को बदलने पर तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, देख लीजिए जो 6 है उसको अपन इधर शिफ्ट कर लेंगे। आई बात समझ में। जो 6 है उसको अपन यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे और जो 9 है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। आई बात समझ में। अब दूसरी संख्या कौन सी बनेगी, देख लीजिएगा दूसरी संख्या कौन सी बनेगी। तो अपन 3 9 4 और 6 वापस उधर आ जाएगा, 6 0 आ जाएगा, जो दूसरी संख्या प्राप्त होगी। जो अपन ने इसके क्रम को बदलने के बाद में जो दूसरी संख्या ये प्राप्त होगी। देख लीजिए 9 की जगह 6 लगा दिया और 6 की जगह अपन ने क्या रख दिया, 9 रख दिया। देख लीजिए इसको चेंज किया, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इसको यहाँ पे चेंज कर दिया और इसको यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। अब दोनों संख्या होगा, जो मूल संख्या है, मूल संख्या माइनस प्राप्त दूसरी संख्या कौन सी है, तो प्राप्त दूसरी संख्या को माइनस करेंगे, दूसरी संख्या को माइनस करेंगे। दूसरी संख्या कौन सी मिली अपने पास में, दे लीजिए दूसरी संख्या है संख्या, यहाँ पे दे लीजिए दूसरी संख्या प्राप्त मूल संख्या कौन सी थी, 36,490 थी, तो माइनस करो 29,460 को माइनस करना है। बात समझ में। तो क्या करेंगे अपन, इसको माइनस करने के लिए देख लीजिए, हाँ, तो सबसे पहले बड़ी संख्या जो है वो आपको क्या करना है, ऊपर लिख देना है। तो बड़ी संख्या कौन सी आ रही है यहाँ पे, तो बड़ी संख्या आ रही है आपकी 29,460 माइनस 36,490 करना, ठीक है। अब इसको घटाओ कितना आएगा, तो इसको घटाएंगे, यहाँ पे दे लीजिए 29,460 में माइनस करेंगे अपन 36,490, ठीक है। इसको माइनस करो, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 0 रहेगा, 6 में से 9 नहीं जा सकता, तो यहाँ पे 16 हो गया। 16 में से यहाँ पर एक हासिल इससे लेगी तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 में से 9 गए कितने रहेंगे, तो 7 रहेंगे। आई बात समझ में। अब दे लीजिए यहाँ पे 3 में से 4 नहीं जा सकते, फिर से 9 से हासिल लेंगे, यहाँ पे 13 हो जाएगा। 13 में से 4 गए कितने रहेंगे, 9 रहेंगे, ठीक है। अब 8 में से 6 गया तो 2 और 3 में से 3 गया तो 0। 29,070 आ रहा है, नहीं 2,970 आ रहा है, देख लीजिए तो 2,970 सी वाला ऑप्शन है। क्या है, सी वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे अपना इसका उत्तर क्या आ गया, 2,970। इसका क्या हो गया, अंतर के रूप में ये
आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सी की जगह अपन क्या कर देंगे, गोला पूरा भर देंगे। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लो। हाँ चलिए, ये अपनी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी और आप इन क्लास का सेमेस करके लाएंगे। सभी बच्चे जो ऑफलाइन बैच में इसी क्लास को वापस ये पूरे के पूरे सवाल उतार के लाएंगे। आज का होमवर्क आपका यही होने वाला है। कल इन्हीं प्रश्नों का मैं आपको टेस्ट ले लूंगा ताकि मुझे भी पता चले कि आपको ये सवाल समझ में आए हैं या नहीं आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।